छोटी सी लाइन से शुरू करते हैं, डू नॉट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। तो सच में यार, कोई भी काम का शुरू करना हो तो बिगिनिंग बहुत हार्ड होती है। सबसे बड़ा स्टेप एक ही होता है, जो पहला स्टेप होता है। तो आप प्लीज कभी भी कोई काम शुरू करो तो हमेशा बिगिनिंग जो है हार्डेस्ट होती है। तो आपको उसको शुरू करने में दम लगता है, एक बार शुरू कर दो, जरूर हो जाएगा जी। गुड, देखिए टिप्स की बात कर रहे हैं कहीं पे, तो टिप्स बच्चे यही है, सिर्फ एक ही है कि पढ़ो। ठीक है, मैं करूंगा सर गियर पे अलग से करूंगा। तो आज हम बातें कम करें और क्वेश्चन करें। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल इज एट पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल मीट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल मीट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल मीट, या नन ऑफ दिस। बताइए जी इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताइए जी। थैंक यू, लाइक करिए, लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो को। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप मेरी यही हेल्प करो, जो वीडियो देखो उसको लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो। इससे मुझे इतना पता लगा है कि ऊपर आ जाती वीडियो, इससे थोड़ा सा आप अच्छे बन जाते हैं। सर मेरा एनटीपीसी में 80 मार्क्स आया है जी, ग्रेट। आरती नुनचाल, ये 80 मार्क्स, ओके। बाकी किसी ने अगर एनटीपीसी का दिया तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे, परसेंटेज देख सकते हैं कितनी है। तो सबके राइट आंसर देखें जी, किसका है, किसका है, ठीक है। बी कह रहे हैं मनोज, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हमारे पास मीडियंस ऑफ ट्राइंगल मीट, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी आपको, तो इसमें कंफ्यूजन के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमारे पास इसमें जो है अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए होता है, तो हमारे पास ये मीडियन बोलना है आपने आगे से, ओके। नेक्स्ट देखिए, which of the following theory is are used for the determination of torque quantities in cone clutch? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म स्ट्रेन थ्योरी, यूनिफॉर्म स्ट्रेस थ्योरी, या नन ऑफ दीज। तो ये राइट आंसर बताइए मुझे, इसका राइट आंसर, इसका क्या होगा जी सारे। तो कौन क्लच क्या होता है हमारे पास, कौन क्लच पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, और लेकिन कौन क्लच है चला नहीं, कौन क्लच चला नहीं, तो आगे आने वाले टाइम में ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कौन क्लच अच्छा था यार, मतलब हमारे पास इस तरह से डिजाइन था कि हम कौन की तरह, इस तरह से कौन जो होता है कौन की तरह हम उसको बनाते हैं, ओके, इस तरह बनाते हैं और इसको यूज कर रहे थे। लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि इसकी जो आगे नहीं चल पाया, क्यों नहीं चल पाया, वही कारण यही हो गया कि एंगल बहुत ज्यादा ऐसे था और फ्रिक्शन ज्यादा आ रही थी, तो एंगल के कारण प्रॉब्लम आ रही थी। तो कौन क्लच है, तो इसकी थ्योरी, तो इसकी थ्योरी है ए। तो ऑलमोस्ट हाँ सबका काफी ठीक है ये। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। नेक्स्ट देखिए, which of the following truth wheel does not come under the classification according to the type of gearing? external gearing, internal gearing, rack and pinion, parallel gearing। ये बताइए जी, ये देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का ठीक है। हाँ जी, जो पीछे है गुडमैन, अगर आप पीछे चल रहे हो तो आगे कर लो वीडियो को। मैं फिर से कहता हूं बराबर चलो मेरे, थोड़ा सा आगे करो, जैसे दबाते हैं ना यूट्यूब में आगे करने के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड, वो सारा दबा दो एक बार, तो बराबर चलो मेरे जी। डी सी श्याम, श्यामल, श्यामल विद्या, ध्रुव, ये बत देखिए आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या की, देखिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं गियरिंग की, गियरिंग किस तरह से, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी, रैक एंड पिनियन होते हैं, लेकिन पैरेलल गियरिंग कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसमें क्लासिफिकेशन में नहीं आता पैरेलल गियरिंग का। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव इज हाई फॉर स्मॉल चेंज इन ऑफ स्पीड इज नॉन एज। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर शायद आपने पढ़ ही लिया होगा। सर हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं देवेंद्र सिंह जी, इतनी प्योर हिंदी नहीं कराई जाती, ठीक है। तो मुझे लगता है हमारे देश में 70-80% जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही चलता है। इंजीनियरिंग में बहुत मुश्किल है हिंदी में पढ़ाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जी, इसका कुछ बच्चों ने गलत दिया है। तो हमारे पास राइट आंसर है सेंसिटिव।
सेंसिटिव होता है। देखिए गवर्नर इमेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव इज हाई फॉर स्मॉल चेंज, तो सेंसिटिव है वो। जैसे ना कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कईयों के वो ना कमर पे उंगली लगाओगे साथ से साथ उड़ जाते हैं, तो वो आप क्या कह सकते हो कि सेंसिटिव ज्यादा है वो। अरे यार तू बड़ा सेंसिटिव है। और मैकेनिकल में एक एक लड़का जरूर सेंसिटिव मिल ही जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा तो एक लड़का सेंसिटिव मिल ही जाता है मैकेनिकल में, पता नहीं क्यों। भगवान अगर लड़कियों को एडमिशन नहीं देता तो वो सेंसिटिव एक लड़का डाल देगा, तो सेंसिटिव है, थोड़ा सा उसको हल्का सा टच करोगे तो अपने आप उछल जाएगा, वो सेंसिटिव हो जाता है। तो सेंसिटिव कौन होते हैं आपको पता ही है। तो ये देखिए अगले फिफ्थ, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन विच इज कॉमन बिटवीन द टू पिच सर्कल इज नोन एज बेस पॉइंट, एडेंडम, डिडेंडम या पिच पॉइंट। तो ये बताइए जी, डीप फीलिंग को पता लग गया कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज कॉमन बिटवीन, बताइए जी ये। ठीक है सर, बीच में अभी बातें ना करिए, बातें मत करो, कोई फायदा नहीं यार, बातें जितनी मर्जी करा लो, क्या फायदा बातों का। मैं बातों में विश्वास नहीं करता। आप आंसर जल्दी आप अपना ये आंसर टाइप करते हैं, इससे मुझे थोड़ा सा ज्ञान होता है कि हाँ आपको ये आता है या नहीं आता। ये इंटरेक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो आंसर भी कोई बात नहीं अगर नहीं लिखोगे, लेकिन इंटरेक्टिव होती है कि कोई मुझे सुन रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है यार मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ लैपटॉप के साथ, यहां लगता है कि सुन रहा है कोई मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या है, पिच पॉइंट। तो जब टू जो पिच सर्कल होते हैं तो वो कांटेक्ट में आते हैं, तो वो वहां पे पिच पॉइंट बन जाते हैं। तो इस तरह से टू पिच सर्कल इस तरह से बन जाएगा, तो वो कांटेक्ट जहां पे आएंगे तो पिच पॉइंट बन जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, इस तरह से ये पॉइंट बन गया ना यहाँ पे, तो पिच पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, चूज द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट अबाउट द टर्म फ्रिक्शन। तो ये स्पेशल राउंड कर लिया करो, इनकरेक्ट पूछा है ना कि करेक्ट पूछा है, तो जल्दी जल्दी में करेक्शन हो जाता है, ऐसे गलत हो जाती है। मौज ही करनी है बच्चे, है क्या। रमनदीप सिंह जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। देखिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर फ्री माइंड होके पढ़ा करो यार, फ्री माइंड होके, जितना फ्री माइंड होके पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है जी। बताइए इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है। तो सबका सबका एक, कितनों का गलत हुआ है। मनोज प्रधान, अग्रहरी अग्रहरी, मनोज जी आप अपना आंसर चेक करो। तो ये क्या है कि इसमें सी इज द राइट आंसर। सी, अब यार फ्रिक्शन कभी स्पीड थोड़ा ना बढ़ा सकता है, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कैसे बढ़ा सकता है, बढ़ा ही नहीं सकता। सो दिस इज रॉन्ग, बट हमारे लिए ऑप्शन क्या है, यही सही है कि उसने इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। आगे देखिए जी, सर सबकी जय है, जगन्नाथ जी की जय है, सबकी जय, कोई बुरा नहीं, कोई सबकी जय। आप बस मैकेनिकल पे हम फोकस करें। तो किसी को वो स्क्रीन में ना दिखे तो यहाँ यूनिट वॉल्यूम लिखा है, ये यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है अगर मैं सामने आ रहा हूं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, तो ये बताइए, ठीक है। तो हमारे पास बताइए, हाँ फ्रिक्शन मीन लॉसेस बच्चे, सही है सर। टीई मैकेनिकल सब्जेक्ट पे वीडियो अपलोड करो जी, मैं कोशिश करूंगा। राम राम जी दीपक जी, राम राम। राम हनुमान अल्लाह विष्णु भगवान सबकी जय। आप हाँ जी करें, राइट आंसर जी। इसका राइट आंसर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में देखना होता है हमें, तो पर यूनिट वॉल्यूम में देखना होता है। नेक्स्ट देखिए, property of a material state that it is rigid, the volume of Poisson's ratio for this particle is। तो ये पता होना चाहिए, ये आंसर सबको पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी के लिए अगर कोई बॉडी मेरे पास प्रॉपर्टी में उसकी रिजिड है तो उसका पॉइजन रेशियो कितना होगा, पॉइजन रेशियो कितना होगा जी। ये मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ जी, गुडमैन 1 लिख रहे हैं, ध्रुव 1 लिख रहे हैं, और अनमोल जी सी लिख रहे हैं, शिवलोक ए लिख रहे हैं। हाँ जी, इट कांट डिफॉर्म, एग्जैक्टली। तो डिफॉर्म नहीं हो सकता, डिफॉर्म नहीं हो सकता ये कह रहे हो, ठीक है। रिजिड बॉडी है,
जी, तो हमारे पास अगर हम इसका पॉइजन रेशियो बात करें ना, तो पॉइजन रेशियो इसमें आपस में कुछ होता ही नहीं है, मतलब आपस में इसकी चेंज नहीं होता। तो चेंज नहीं होता तो आंसर इज जीरो। तो आंसर इज जीरो। ठीक है। नहीं सर, मैं कोई पीएचडी होल्डर नहीं हूं, मैं सिर्फ सिंपल बीटेक मैंने की है, मैकेनिकल में बीटेक की है, कोई पीएचडी नहीं की मैंने, कोई एमटेक नहीं की। हाँ, कुछ नहीं। बस नेचर में देख रहा हूँ कि नेचर में ये साइंस कैसे चल रही है, बस मेरे दिमाग में ये चलता रहता है। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन डैश ऑफ द सिस्टम, इट्स यूनिट इज। तो बताइए, ए बी सी डी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जाउल में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जाउल पर किलोग्राम में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जाउल में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जाउल पर किलोग्राम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा जी? गुडमैन कहाँ पे जा रहा है ध्यान आपका? गुडमैन, गुडमैन, गुडमैन आप हाँ जी। जी सर, चिन्मय गुलाटी जी, 1000 के। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हो जाएंगे, बस जल्दी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारे पास है डी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और किलो जूल पर किलोग्राम में। देखिए, जहां स्पेसिफिक लग गया ना तो वो इंटेंसिव बन जाना है, आपने और कुछ तो सोचना ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और कंफ्यूजन दे दी कि इसने साथ में हमें क्या कर दिया कि एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट्स भी पूछ ली, तो 2 क्वेश्चन कवर कर दिए उसने। तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक देखिए, अकेली एंथैल्पी कहें तो वो एनर्जी है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है कि 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी, कितने किलो जूल एनर्जी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। मैं चंडीगढ़ से हूं सर, चंडीगढ़ के पास जीरकपुर एक गांव है, वहां से हूं। व्हाट हैपेंस टू द सीओपी ऑफ हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज डिक्रीज्ड? तो सीओपी क्या होगी हीट पंप की अगर हम टेम्परेचर का डिफरेंस जो है सोर्स और सिंक का डिक्रीज कर दें? तो हमारे पास अगर टेम्परेचर यहां लोअर और हायर इसको कम कर दें तो उससे सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जी? सीओपी में क्या इफेक्ट? हाँ जी सर, पूछिए भरत जी। सर मैं कह रहा हूं, मैं नहीं हूं सर, पीएचडी होल्डर नहीं हूं, आई एम ओनली बीटेक होल्डर, बीटेक मैकेनिकल, नथिंग एल्स। लेकिन पढ़ा मेरे से एमटेक भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसका राइट आंसर सी डी। ये क्या चक्कर है यार? आप सर आप पूछ चुके हो, भरत जी आप क्वेश्चन पूछ चुके हो, वही मैं बता रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इंक्रीज, सीओपी इंक्रीज कर जाती है बच्चे, हीट पंप की सीओपी इंक्रीज कर जाएगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से सोर्स और सिंक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम करने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये, आप ये सिंपल सी बात लगाओ, अगर मैं कहूँ ना यहां से यहाँ छत पे चढ़ना है, ज्यादा बड़ी छत है, ज्यादा ऊंची है, लेकिन अगर छत नीची हो, यहां से यहां तक चढ़ना हो तो आसान हो जाएगा ना हमें चढ़ना। तो हमारा काम कम करना पड़ेगा हमें, इतना चढ़ना छत पे और इतना चढ़ना छत पे, तो सीओपी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज हार्डनिंग इज रिलेटेड? जी जी, मैं ग्राफ दिखा दूंगा जब। तो ये विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज हार्डनिंग इज रिलेटेड? लास्ट टाइम गन मेटल, ड्यूरेलियम और जर्मन सिल्वर। देखिए मैं आपको, बहुत अच्छा सर, बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। आप देखिए बच्चे, मैं हर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे इसलिए आपके साथ हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपके सामने आए। ठीक है, सीरी गुप्पा आप प्लीज पीछे चल रहे हैं मुझे लगता है आंसर में, तो आप आंसर देखिए। फिर से कहूंगा वीडियो आगे कर लो बच्चे, मेरे साथ चलो। तो इसका राइट आंसर हर्षवर्धन ए कह रहे हैं। एज हार्डनिंग, एज हार्डनिंग किससे रिलेटेड होती है? तो हमारे पास वो रिलेटेड होती है सी, ड्यूरेलियम से, तो इससे रिलेटेड होती है एज हार्डनिंग। नेक्स्ट, मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। मोनल मेटल किसका अलॉय है? अगर मैं हर चीज को डिस्कस करूंगा बच्चे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे, ज्यादा मतलब थोड़ा नहीं, ज्यादा मतलब अगर आधा घंटा पौना घंटा चलेगा तो कुछ मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चन होंगे। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा क्वेश्चन आपके आंखों के आगे से निकले। मोनल मेटल, ये तो पता ही होगा, ये तो पता होगा। हम्म, क्या कह रहे हैं? डी, डी वाले कौन है? और स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी सर। जी सर, जी सर। ये डी कौन कह रहा है? और बी, डी, फिर प्रदीप कुमार डी पे आ गए। ठीक है जी। इमेजिन दैट 500, अरे क्या कर रहा है ये? क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इमेजिन 500 मीटर, ये बच्चे वहां पे देखते होते थे, क्या कहते होते हैं,
डिस्कवरी में कि भागते हो तो ज्यादा गीले होते हो, ज्यादा भीगते हो भागने से। ठीक है, तो आशीष सोनी आपको पता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है निक्कर एंड कॉपर। देखिए हमारे पास इसको ना इसको एक रटिफिकेशन, मैंने अच्छी वीडियो देखी थी, उसने कहता है कि मोनल मोनल नाम की कोई लड़की है, आप उससे मिलना चाहते हो, और मैकेनिकल का सामने बंदा था, वो कहता क्यों नहीं मिलूंगा यार, क्यों नहीं, ठीक है क्यों नहीं। तो मैकेनिकल वाले तो वैसे ही है ना, मोनल का नाम बोल दिया, मोनल नाम की लड़की, उससे मिलने जाना है, कहता क्यों नहीं मिलने जाऊंगा, मैं तो अभी जाऊंगा। तो अच्छी लगी थी उसकी ट्रिक मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये, क्यों नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आयरन डैश आयरन इज मैग्नेटिक एलोट्रोप ऑफ आयरन। देख बताइए व्हाट इज यूज ऑफ मोनल। ठीक है बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैं बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। इसमें से एक आधा क्वेश्चन भी आ गया ना बच्चे, वही आपकी जिंदगी बदल सकती है जी। मैग्नेटिक मैग्नेटिक एलोट्रॉप दिखाता है, मैग्नेटिक अपनी मैग्नेटिज्म को चेंज कर लेता है। आयरन गामा कौन लिख रहा है, सब ठीक लिख रहे हैं, बीच में एक आधा आंसर कहीं से गलत कहां से आ जाता है। तो हमारे पास देखिए अल्फा जो होता है स्टार्टिंग में ही, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अल्फा आयरन होता है, तो यहाँ पे अल्फा आयरन होता है, उसके दो बन जाती कंडीशन, एक होती है मैग्नेटिक और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो नॉन मैग्नेटिक भी हो जाता है, तो वो चेंज कर देता है, नॉन मैग्नेटिक भी हो जाता है, तो इसलिए ये अल्फा आयरन इसका राइट आंसर है। भरत कुमार जी इतने प्लीज मैसेज इतने दोबारा मत लिखो बच्चे, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट डू दिस जी। बॉन्डिंग ऑफ रबर शीट विद मेटल, अगर मेरे पास कोई मेटल है तो मेटल के ऊपर रबर को चिपकाना चाहता हूं, रबर को चिपकाना चाहता हूं, तो वो किससे होगा, वेल्डिंग से, हाई फ्रिक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से, इंडक्शन हाँ वेल्डिंग से, या एडेसिव बॉन्डिंग से। तो ये राइट आंसर बताइए। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आज, बहुत कम वेस्ट कर रहा हूं कि टाइम वेस्ट करूं, टाइम ना वेस्ट करूं तो अच्छा होता है। हर्षवर्धन आपका सिर्फ आंसर गलत है, तो यहाँ पे फिर से मैं कहूंगा एक थप्पड़ मेरी तरफ से, ठीक है, जहां गलत हो गया अपने आप को थप्पड़ मार सकते हो आप। तो इसका एडहेसिव बॉन्डिंग जो होती है वो हमारे पास, देखिए इवन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो टेप होती है ना, टेप हम यूज करते हैं यार, है ना, टेप कौन सी टेप यूज करते हैं, वो लगा चिपकाने के लिए, कुछ भी मान लो पेज चिपकाना है, गिफ्ट पैक है, मान लो गिफ्ट है, ऊपर रैपर चिपकाना है, क्या कौन सी टेप यूज करते हैं हम, कौन सी टेप यूज करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए कौन सी टेप यूज करते हैं। और अगर लकड़ी को सनमाइका के साथ चिपकाना है तो क्या यूज करते हैं, लकड़ी को सनमाइका के साथ चिपकाना है तो क्या करते हैं, अकेली डबल साइडेड नहीं, कुछ बोलते हैं चिन्मय गुलाटी जी, कुछ और बोलते हैं ना हम इसे, सेलो, देख आ गया मेरा शिकार आ गया, ये सेलो टेप। अरे भाई सेलो टेप नहीं होता, सेलो टेप नहीं होता, सेलो होता है कंपनी का नाम, सेलो इज अ कंपनी नेम, वहां वो एडहेसिव टेप है, एडहेसिव टेप है, ना कि हमारी सेलो टेप आगे से। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, हम दुकान पे गए एडहेसिव टेप दे दो अंकल, होगा भाई ये क्या होता है, ठीक है, वो कहेगा ये क्या होता है, वो ये हाल है। तो यहाँ हम फेविकोल, ये लकड़ी और इसको सनमाइका को जोड़ने के लिए फेविकोल यूज करते हैं ना, फेविकोल, तो फेविकोल नहीं होता, वो भी एडहेसिव होता है, एडहेसिव होता है। तो कभी लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही, अगर कहोगे एडहेसिव दे दो अंकल सनमाइका को चिपकाने के लिए, वो क्या है यार, ठीक है, तो मैं कर दूंगा सर, भरत लास्ट चांस है, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, प्लीज ऐसी बातें मत करो यार। एन ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल गेज works on the principle of reflection of light rays, polarization of light rays, interference of light rays, या refraction of light rays। तो इसका बताइए राइट आंसर जी। जी बताइए। ओके ओके भरत जी, ठीक है, थैंक यू बच्चे, इतने अच्छे बच्चे हैं यार सारे, और इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप मजा सबसे बड़ा यूट्यूब पे एक ही है कि जो भी क्लास में आया वो पढ़ने आया है। हम जब मैकेनिकल की कहीं लेक्चर लेते हैं ना, तो वहां 90% ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं आए होते, यहाँ वो आए हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। तो इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है ऑप्टिकल गेज। ऑप्टिकल गेज काम करते हैं हमारे पास इंटरफेरेंस पे। जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म इन विच मेटल्स कैन बी यूज्ड एज। तो जनरली बात कर रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सी है, हॉट रोलिंग में मिलती है, कोल्ड रोलिंग में, एक्सट्रूशन में या फोर्जिंग में? तो इसका राइट आंसर बताइए किसमें मिलता है जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म? तो हम किसे मानेंगे? हो देखिए अलग अलग मेटल है, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन जनरली एक ही मेटल एक ही थिकनेस का सब में अलग अलग में बने तो किस में ज्यादा अच्छा होगा? तो हमारे पास ये फोर्जिंग कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, तो सी वाला भी कोई रह गया तो सी भी बोल सकते हो। तो मयंक गुप्ता, ठीक है जी। तो आपका राइट आंसर क्या है हमारे पास? कोल्ड रोलिंग में। देखिए कोल्ड रोलिंग में सबसे अच्छा हमें मिलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म मिलती है, उसमें हम चेंजेस नहीं लाते और वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म मेटल की बनती है। तो आज मैंने देखा 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और सिर्फ 30 मिनट ले रहा हूं। तो मैं चाहता हूं ये 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हो। तो मैं ये चाहता हूं कि क्यों टाइम वेस्ट करना, तो मैं हम आपस में बातें कम और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। नाम द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग अ होल इज नोन एज। ये तो 100% सबका सही होना चाहिए, ये बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस में आता है। तो बताइए जी। सर बुक में नहीं सही दिया होगा प्रदीप, देखो आप खुद इसकी ना प्रोसेस पढ़ना तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, आर्यन यादव सर प्लीज लिसन। बताइए सर बताइए, लास्ट में नहीं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लास्ट में एंड में क्वेश्चन पूछ लेना। एक क्वेश्चन रह गया उससे आप बात कर लेना, और जो यहाँ बच्चे बोर करने में बोर ना करूं उनको, तो बोरिंग ना करूं तो अच्छा है। ठीक है, कितनों का सही है? भरत कुमार, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा मुझे लगता है। ठीक है सर, एल्यूमिनियम कम की ये क्या है? देखो मैं बताता हूं। तो हमारे पास क्या है? बोरिंग। बोरिंग करते हैं, पहले हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के बाद हमने एक्यूरेट, देखो कभी भी एक्यूरेट होल नहीं बन सकता। एग्जैक्ट हम होल कहें कि इतने एमएम का एग्जैक्ट बना दो, बनता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उससे कम बना के बाद में बोरिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, प्रोसेसेस अलग अलग करते हैं।